नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में और एक बार फिर वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों का। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबरें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओवैसी ने अफगानिस्तान को लेकर मोदी सरकार पे साधा निशाना, बोला वहाँ की चिंता छोड़े, पहले अपना देश संभाल लें। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर भारत की घरेलू राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तालिबान के समर्थन में बयान देने का मामला दर्ज कराया गया था। अब इसी हालात में ओवैसी ने भी एक बड़ी बात कह दी है। ओवैसी ने कहा है कि अफगानिस्तान को लेकर मोदी सरकार चिंता छोड़ दे और वो पहले अपने देश को संभाल ले। योगी ने सेट किया 2022 का एजेंडा, युवा, दलित, कर्मचारी, हिंदुत्व, सियासत पर बिछाई बिसात। बीजेपी ने अपने नेताओं को यूपी के मोर्चा लगा दिया है। तो वहीं योगी सरकार अनुपूरक बजट के जरिए न सिर्फ अपने घोषणा पत्र के कुछ बचे वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि चुनावी गणित भी साध लिया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भी बजट पर चर्चा के दौरान 2022 का सियासी एजेंडा भी सेट कर लिया है। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा जल्द, एमएलसी के चारों नाम हुए फाइनल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष ने दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की मुलाकात के बाद यूपी में कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जाने लगी है। इसके अलावा विधान परिषद के लिए भी नाम फाइनल कर लिए गए हैं। यूपी में बीजेपी जेडीयू का होगा गठबंधन, योगी के लिए वोट मांगेंगे नीतीश। बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बीजेपी यूपी में भी चुनावी गठबंधन कर सकती है, जिसकी पटकथा भी लिखी जा चुकी है। जी हां, सूबे में बीजेपी जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो वहीं योगी के लिए नीतीश कुमार वोट भी मांग सकते हैं। उज्ज्वला योजना से चूल्हे पर सिक रहा है भुट्टा तक, 4 घंटे में अखिलेश यादव ने किए 3 हमले। लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्विटर पर यूपी सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को अखिलेश यादव ने 4 घंटे के अंदर 3 ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने गुरुवार को पहला ट्वीट करते हुए लिखा, रसोई गैस के दाम 25 रुपए और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों में चूल्हा बुझा दिया है। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर भुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हवाई बातें करने वाले भाजपाई को समझ आ गया है कि उनके बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश की हवाई पट्टियां तक को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं और लगता है खुद ही ये कहना चाह रहे हैं कि अब हमसे ना हो पाएगा। भाजपाई सब कुछ बेचकर चैन की नींद सोना चाहते हैं। इसके बाद भी अखिलेश नहीं रुके और उन्होंने तीसरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, महंगा सिलेंडर बना मुड्डा, चूल्हे पे सिक रहा भुट्टा। यूपी में कांग्रेस ऐसे पाएगी खोया जनाधार, प्रियंका ग्रामीण प्रवास को बनाएंगी आधार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के अपने नेताओं को एसी कमरों से बाहर निकलकर और कस्बों में प्रवास करने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें, कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए गुरुवार को जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक गांव में 3 दिन तक रहेंगे। महंगाई के मुद्दों पर सड़कों तक पहुंचे सपा और कांग्रेस, योगी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस भी महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाती नजर आई। आपको बता दें, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा और कांग्रेस के विधायक और विधान परिषद सदस्य सड़क पर उतर आए हैं। कोई बैलगाड़ी, कोई रिक्शा, तो कोई आईना लेकर विधानसभा पहुंच गया। यूपी के रामलला के दर्शन से आप करेगी चुनाव अभियान का आगाज, हिंदुत्व राष्ट्रवाद से बीजेपी को देगी चुनौती। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले बीजेपी से दो हाथ करने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाने का सोच लिया है। आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत बीजेपी के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ करेगी, जबकि तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रवाद को धार देने का भी प्लान बनाया गया है। यूपी में बीजेपी जेडीयू का होगा गठबंधन, योगी के लिए वोट मांगेंगे खुद नीतीश। बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ बीजेपी यूपी में भी चुनावी गठबंधन कर सकती है, जिसकी पटकथा भी लिखी जा चुकी है। आपको बता दें, सूबे में बीजेपी जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो योगी के लिए नीतीश कुमार खुद वोट भी मांग सकते हैं। प्रियंका का सरकार पर निशाना, युवाओं पर लाठियां बजाने से नहीं, रोजगार देने से भारत बनेगा मजबूत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले दिनों हुए एसएससी जीडी परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं को लाठियां मारने से नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार देने से भारत मजबूत बनेगा। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट किया, छात्र छात्राएं परीक्षा पास कर चुके हैं, पद खाली पड़े हैं, लेकिन रोजगार मिलने पर एसएससी जीडी के अभ्यर्थी छात्र छात्राओं को लाठियां मिल रही हैं। युवाओं को लाठियां मारने से नहीं, रोजगार
रोजगार देने से भारत मजबूत बनेगा। बुलडोजर की प्रथा चलाने वाले याद रखें, बने होंगे उनके भी मकान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर एक बार फिर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के दौरान अपने भाषण देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर बरसते हुए दिखाई पड़े थे। उन्होंने गुंडागर्दी और अपराधियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो भी माफियाओं को अपने साथ लेकर जाएगा उसको मालूम हो कि फिर उसके पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। सीएम योगी के बुलडोजर वाली नीति पर सपा अक्सर ही हमला बोलती आई है। अब एक इंटरव्यू के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर की प्रथा चलाने वाले लोग याद रखें कि कुछ मकान उनके भी बनाए गए होंगे। अखिलेश यादव का ऊर्जा मंत्री पर तंज, कहा 400 सीटें जीतने का ख्याल दिल बहलाने के लिए तो अच्छा है। ऊर्जा मंत्री ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए दोनों दलों को कॉकटेल पार्टी बता दिया है। कहा है कि पहले सरकारें माफिया को लुभाने पहुंचने के लिए कार्य कर रही थी और अब भाजपा सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। आपको बताते चलें कि ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहले सरकारें अपने परिवार के साथ माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार जरूरतमंद और गरीबों को लाभ देने का काम कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए ये तक कह डाला कि सपा मुखिया को 400 सीटें देखने का ख्याल दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा है। सिंधिया के जन आशीर्वाद यात्रा पे फंसी एम्बुलेंस तो कांग्रेस बोले सौदेबाजी। नेताजी आपको शर्म नहीं आती क्या? देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर भीड़ इकट्ठा कर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। कई विपक्षी दल भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की आलोचनाएं कर रहे हैं। इस बीच भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव से मिला सपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल। देवबंद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सपा नेताओं व जन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान सपा मुखिया ने प्रतिनिधि मंडल में सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और चुनाव की तैयारियां करने में जुटने के लिए आह्वान तक दे। रणदीप हुड्डा के खिलाफ कोर्ट में हुई शिकायत दर्ज। मायावती के खिलाफ किया था आपत्तिजनक कमेंट। बीएसपी चीफ मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रणदीप हुड्डा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। जी हां, ये शिकायत दिल्ली में रहने वाले वकील डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम ने दिल्ली के ककरड्यूमा कोर्ट में की है। आपको बता दें कि डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्यप्रकाश ने आगे बताया कि उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें रणदीप ने मायावती के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी। उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन वीडियो देखा जिसमें भाजपा की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का उपहास उड़ाया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव। 3 चरणों की कठिन परीक्षा पास करेंगे तभी मिलेगा भाजपा का टिकट, कटेगा मंत्री विधायकों का पत्ता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम भाजपा की दीर्घकालीन राजनीति पर असर डालेंगे। ये परिणाम न केवल योगी आदित्यनाथ की राजनीति की दिशा तय करेंगे, बल्कि इनका असर लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के मामले में बीएसपी ने जांच आयोग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा सरकार बनने दीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश का खूंखार अपराधी विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़कर चला गया है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्ता विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को सही ठहराने वाली जांच आयोग की रिपोर्ट में विश्वसनीयता पर शुक्रवार को सवाल उठा दिए और ये कहते हुए हमला किया कि एक बार हमारी सरकार बनने दीजिए, फिर बताते हैं आपको। ओवैसी ने सरकार को घेरा, कहा भारत में महिलाओं के साथ हो रहे जुल्म पर चुप क्यों है केंद्र। देश के चर्चित मुसलमान नेता और एआईएमआईएम के प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अन्याय की बात करने वाले तथा कथित मानवाधिकार समर्थन में भारत आखिर चुपचाप अत्याचारों को क्यों सह रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हाल में ही कानपुर की घटना पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा जहां एक लड़की रहम की भीख मांग रही थी जब उसके पिता को पुलिस की मौजूदगी में पीटा जा रहा था, आखिर हमारा केंद्र क्यों चुप है। यूपी में लॉकडाउन होगा खत्म, अब रविवार को भी खुलेंगे बाजार, सीएम योगी ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश से कोविड-19 के बेहतर स्थिति के दृष्टिगत रविवार को प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को भी समाप्त करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब से सभी शहरों, बाजारों, उद्योगों, कारखानों में कोविड-19 से पूर्व के प्रभावी रहे साप्ताहिक बंदी की तिथि पर अवकाश लागू किया जाएगा। यूपी के गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ में आर्मी भर्ती रैली। भारतीय सेना में जाकर जन सेवा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, भारतीय सेना की तरफ से उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इन भर्तियों के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोएडा में लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बस से सिर्फ 1.5 घंटे में तय होगा मेरठ का सफर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब यात्री रोडवेज बसों पर भी सफर कर सकेंगे। जी हां, नोएडा टेपो ने रोड पर
7 बसें चलाने की तैयारी कर ली है, जिसके कारण नोएडा के लोगों में बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। पोस्ट ऑफिस ने निकासी को लेकर नियम में किए बड़े बदलाव। पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ बैंक जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। पिछले कुछ सालों में इंडिया पोस्ट ने अपनी सर्विस को इतना ज़्यादा बेहतर किया है कि काफ़ी समय से इंडिया पोस्ट से शिकायत मिल रही थी कि सीनियर सिटीजन और बीमार लोग कई तरह की सुविधाएं जो केवल पोस्ट ऑफिस सेंटर में उपलब्ध हैं, उसका उचित फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस ने अपने नियमों में अब बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस को शिकायत मिली थी कि सीनियर सिटीजन और बीमार लोगों को निकासी में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए पोस्ट ऑफिस सेंटर पर पहुंचना मुश्किल होता है। लोन फैसिलिटी का लाभ, प्री मैच्योर क्लोजर, अकाउंट क्लोजिंग जैसे काम करने के लिए अकाउंट होल्डर को पोस्ट ऑफिस जाना ज़रूरी होता है। अब इंडिया पोस्ट ने इसके लिए नियमों को आसान बना दिया है और सीनियर सिटीजन समेत बीमार लोगों को सेंटर विजिट करने में राहत देने का फैसला किया है।